कौन है सोफिया फिरदौस जिसने दे दिया है राहुल गांधी को धोखा? कल से इसी नाम की चर्चा सियासी हलकों में हो रही है। 37 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव में एनडीए ने बाजी मार ली, बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। अब किसी भी बिल को पास कराने में कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि सोफिया फिरदौस ने आखिर ऐसा क्यों किया। ओडिशा की 4 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, लेकिन मजे की बात यह है कि अपनों ने ही दगा दे दिया। ओडिशा में राज्यसभा चुनाव में 3 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इनमें सोफिया फिरदौस भी शामिल हैं। सोफिया फिरदौस 2024 के चुनाव में पहली बार विधायक बनी थी। इस चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। जिन 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की उनमें रमेश जेना, दशरथी गोमांगो और सोफिया फिरदौस शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा सोफिया फिरदौस की है। सोफिया ने 2 दिन पहले भी राज्यसभा चुनाव में बीजू जनता दल के उम्मीदवार का समर्थन करने के फैसले पर, पार्टी के फैसले पर सवाल उठाए थे। लेकिन सोमवार को उन्होंने पार्टी लाइन से हटते हुए बीजेपी के समर्थन में वोट डाला है। सोफिया ने 2 दिन पहले कहा था कि जब ये तय किया गया कि किस उम्मीदवार का समर्थन करना है, तब हमसे ना तो सलाह ली गई और ना ही हमारी सहमति मांगी गई। कांग्रेस ने उम्मीदवार को अपना समर्थन तभी दिया जब पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने अपने समर्थन की घोषणा कर दी थी। कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये एक साझा उम्मीदवार कैसे हो सकता है, वह तो बीजेडी का उम्मीदवार है। अगर आज ओडिशा में कांग्रेस पार्टी की ये हालत है तो इसकी वजह बीजेडी ही है। बीजेडी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। ये बीजेपी की बी टीम रही है। बीजेडी ने वक्फ बिल पर बीजेपी का समर्थन किया था। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी आगे बढ़ते हुए सभी को साथ चलने की दिशा में काम कर रही है और इस वजह से हर कोई निराश महसूस कर रहा है। 23 अगस्त 1991 को जन्मी सोफिया फिरदौस ओडिशा की बाराबती कटक सीट से कांग्रेस विधायक हैं। वो ओडिशा मुस्लिम समुदाय की पहली महिला विधायक हैं। साल 1981 से 1996 के बीच पैदा होने वाले को मिलेनियल कहा जाता है और वो मिलेनियल है भी। ओडिशा में 3 कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग ने बीजेपी की बल्ले बल्ले कर दी। इनमें सोफिया फिरदौस भी शामिल है। सोफिया फिरदौस 2024 के चुनाव में पहली बार विधायक बनी थी। ओडिशा के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायकों ने पार्टी लाइन तोड़कर क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने कांग्रेस के बीजेडी उम्मीदवार के समर्थन के फैसले पर आपत्ति जताई थी। सोफिया पूर्व विधायक मोहम्मद मोकीम की बेटी हैं, जो बाराबती कटक सीट से पूर्व विधायक रहे हैं। मोहम्मद मोकीम 2019 से 2024 तक विधायक थे। धोखाधड़ी के कई मामलों के कारण ओडिशा हाईकोर्ट ने उनकी विधायकी रद्द कर दी थी और उन्हें 2024 में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। तब 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने उनकी बेटी सोफिया फिरदौस को टिकट दिया। सोफिया ने कटक के सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल और रेवेन शॉ जूनियर कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने भुवनेश्वर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई की। 2022 में उन्होंने आईआईएम बेंगलुरु से एग्जीक्यूटिव जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। राजनीति में आने से पहले सोफिया एक जानी मानी महिला उद्यमी थी। उन्होंने मेट्रो ग्रुप में डायरेक्टर के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने रियल एस्टेट और एसेट डेवलपमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाई। सोफिया ने कई बिजनेस और इंडस्ट्री संगठनों में भी अहम पदों पर काम किया और ऐसा करने वाली वो इस संगठन में किसी शहर या राज्य के चैप्टर की अगुवाई करने वाली पहली महिला बनी। फिरदौस ने 2024 में राजनीति में कदम रखा और ओडिशा विधानसभा चुनाव में बाराबती कटक सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। उन्होंने बीजेपी के पूर्णचंद्र महापात्र को 8001 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की थी। 2024 के चुनाव में दाखिल हलफनामे में सोफिया ने अपने पास 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति होने की जानकारी भी दी थी। उन्होंने 2015 में ओडिशा के कारोबारी शेख मिराजुल हक से शादी की थी। फिलहाल सोफिया की चर्चा सियासी गलियारों में खूब हो रही है। कांग्रेस के विधायक होकर बीजेपी के पक्ष में वोट डालकर सोफिया ने क्या आलोकमान को नाराज कर दिया है? कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए कि आगे क्या हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।